अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से आज गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपको पता होगा कि वर्ष में नवरात्रि 2 नहीं बल्कि 4 होती हैं। 2 नवरात्रियाँ तो आप सभी जानते हैं, 2 और नवरात्रियाँ होती हैं जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती हैं। इस कार्यक्रम में आप गुप्त नवरात्रि के महात्म्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कम ही लोगों को यह पता होता है कि वर्ष में 2 नहीं 4 नवरात्रि होती है। वर्ष में क्रमशः माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन माह में नवरात्रि पड़ती है। इनमें चैत्र माह और आश्विन माह की नवरात्रि साधारण लोगों के लिए, सामान्य गृहस्थों के लिए होती है। चैत्र की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से हम जानते हैं। तो वही माघ माह और आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कही जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी 2021 से दिन शुक्रवार से शुरू हो रही है। तो चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व, उसका प्रतिफल, तिथि और घट स्थापना मुहूर्त के बारे में। गुप्त नवरात्रि का महत्व के बारे में बात करते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र अर्थात वाम मार्गी साधना की जाती है। इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं की स्थापना या साधना करने से ही साधक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में सुखों दुखों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। दुखों का समूल नाश करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप माँ दुर्गा के चरणों में जाकर विनती करें। आपके इस काम में माँ दुर्गा के कुछ प्रिय और खास मंत्र आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करते हैं तो आपको इसका लाभ जल्द देखने को मिलता है। इन सभी मंत्रों को आपको माँ दुर्गा के चरणों के समीप बैठकर जपना चाहिए। 9 दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप के लिए पूजा के कौन कौन से मंत्र हैं जिनका हमें पूजन के दौरान उपयोग करना चाहिए, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मंत्र जिनकी इच्छित कार्य की सफलता के लिए, इच्छित सिद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों का जप हम किस प्रकार करें। पहला मंत्र है सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र आप दिन में कभी भी और कहीं भी बोल सकते हैं। इसे कितनी बार बोलना है ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। बस जब भी इन्हें जपें तो मन में माँ दुर्गा को याद कर लें। दूसरा मंत्र सुनिए। शरणागत दिनार्त्र परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र आप दिन में 2 बार सुबह अथवा शाम को भी माँ का दुर्गा का ध्यान करके बोलें। हर बार इस मंत्र को 7 बार दोहराएं, अर्थात दिन में 14 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र समाप्त होने के बाद माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कहें। तीसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र आप घर में माँ दुर्गा की पूजा करते समय या हवन इत्यादि करते समय बोल सकते हैं। इस मंत्र से आपके घर की सभी बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। इस मंत्र को कम से कम 51 बार बोलें या 1 माला इसका जप करें। चौथा मंत्र है जो बहुत ही अच्छा है, इसको सब कोई जप कर सकता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र आपको माँ दुर्गा की आरती करने के बाद बोलना चाहिए। इसे बोलते समय आप ध्यान मुद्रा में आ जाएं और इस मंत्र का मन ही मन 21 बार जप करें। अंत में माँ दुर्गा के सामने माथा टेक अपनी परेशानियां अवश्य बताएं, जिससे आपकी माँ सारी परेशानियों को दूर करेंगी। अगला मंत्र है शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप जानी स्वनेन च। जब भी आप मुसीबत में फंस जाएं या दुखी हों तो इस मंत्र को मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए 11 बार बोलें। माँ आपकी रक्षा अवश्य करेंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लें। माना जाता है कि इस समय आप यानी पूजा के समय माँ दुर्गा के इन मंत्रों का जाप करें और अपनी सभी इच्छित कामनाओं को पूरा करें, दुर्गा के समक्ष प्रकट कर दें, जिससे माता आपकी उन मनोकामनाओं की पूर्ति करें। गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी दिन शुक्रवार से, जो 21 फरवरी रविवार तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि काल में अनेकों साधक महाविद्या हेतु माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि पर्व के दौरान माँ दुर्गा जी की आराधना महाविद्या के 10 स्वरूपों में की जाती है। समस्त मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए माँ की गुप्त रूप से साधना की जाती है। एक वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिनके दौरान साधक तांत्रिक पूजन के द्वारा भी माँ भगवती की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। कुछ वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा भी यह कार्य लाभदायक होते हैं, जैसे पति प्राप्ति हेतु मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का संपुटित 1.25 लाख जप करें। पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए तथा उसी दौरान माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सौभाग्य प्राप्ति का वर दीजिए तथा मेरी कामनाओं को स्वीकार करिए। माँ भगवती की कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब अगला प्रयोग है शत्रु पर विजय प्राप्ति एवं शांति प्राप्ति हेतु मंत्र। इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करें। पत्नी प्राप्ति हेतु मंत्र पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। माँ दुर्गा सप्तशती का यह संपुटित मंत्र पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र और अवश्यतम पूर्ण होगी। अब बात करते हैं बाधा मुक्ति के लिए और धन पुत्रादि की प्राप्ति हेतु मंत्र। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का संपुटित पाठ जप करवाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट यानी कलश स्थापना का समय पंचांग के अनुसार प्रातः 8:34 से 9:59 तक बना हुआ है। इस दौरान कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन दोपहर में 12:13 से 12:58 तक भी अभिजित मुहूर्त है, इस समय भी आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का समापन 21 फरवरी दिन रविवार को होगा। इन बातों का ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रि पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। गलत कार्यों से दूर रहकर पूजा पूर्ण करनी चाहिए। किसी के अहित के बारे में विचार नहीं करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करनी चाहिए, तभी इसका मनोवांछित फल मिलता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, गुप्त नवरात्रि केवल गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपितु समस्त विकट समस्याओं की समाधान के लिए उत्तम मुहूर्त होता है।
इस समय हम अपनी कुंडली में उपस्थित जो पापा ग्रह हैं, जो पीड़ित कर रहे हैं हमें, उनके भी उपचार के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों में ग्रह जप, ग्रह के मंत्रों का जप, अन्य अरिष्ट निवारण चीज़ों का शांति के लिए भी अनुष्ठान कर सकते हैं। यह गुप्त नवरात्रि विशेष फलदायी होती है, तो इसका लाभ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे आपके परिचित दोस्त मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।